तो जय हिंद कैडेट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वॉरियर्स। तो आज हमारे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट्स। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि इस चीज़ की ये नीड है पढ़ने की, तो हम इस ये सोच कर पढ़ते हैं कि इसको यहाँ अपने दिमाग में यहाँ बिठाना है, ताकि हम जब प्रॉपर टाइम आए, अप्रोप्रिएट टाइम आए, तो उसको अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकें और फिर हम उसको उसी तरीके से समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता चला कि इंडिकेशन है रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट्स। तो इंडिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताना व्हाट इज दिस। देन रिकग्निशन क्या होता है? किसी चीज़ का अनुमान लगाना। ठीक है, रिकग्नाइज्ड करना कि ये कहाँ कैसे किस तरीके से होगा, और किस चीज़ों का करना है? टारगेट का। तो टारगेट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट और एक ऐसा पर्सन जिसे हिट करना किसी का एम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल्जर का टारगेट क्या है? अपने दुश्मन को हिट करना। ठीक है, एक स्नाइपर शूटर का क्या टारगेट होता है? अपने दुश्मन के हेड को हिट करना। लगभग हेड को ही वो निशाना बनाते हैं। और एक एनसीसी कैडेट के लिए टारगेट क्या हो सकता है? सामने जो टारगेट है उसको हिट करना। तो ये एक टारगेट को हिट करना, इसी को टारगेट बोलते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, अब इनकी क्या जरूरत पड़ती है? तो फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, जब एक सेक्शन सेक्शन क्या होता है? एक आर्मी की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें 10 बंदे होते हैं। कितने? 10 सोल्जर्स होते हैं। और इसको एक हवलदार, आर्मी की रैंक होती है हवलदार साहब, वो इसको लीड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो जंगल से जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक दुश्मन को देख लिया हवलदार साहब ने। ठीक है, अब वो दुश्मन को देख लिया, लेकिन उन्होंने अपने प्लेटून को, अपने सॉरी सेक्शन को भी इसके बारे में बताना है। तो क्या कराना है? उसको इंडिकेट कराना है, उसको रिकग्निशन कराना है। किसके बारे में? टारगेट के बारे में। तो इसे पढ़ने के लिए, इसे बताने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उस वक्त हम इन चीज़ों का यूज़ करके टारगेट को इंडिकेट और रिकग्नाइज करके अपने सेक्शन को या फिर अपने साथियों को बता सके, ताकि दुश्मन को हिट कर सके। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमें ज़मीन के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम अगर किसी को बताएँगे, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा ना टारगेट के बारे में, वो कितनी दूर है, कि वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, या वो यहाँ पर है। ये भी तो होना चाहिए ना। वहाँ सेम टाइप्स के भी कुछ टारगेट हो सकते हैं, तो इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। ये इनको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या होता है, ग्राउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स अलग होती हैं, डिवाइडेशन 3 टाइप की होती है। क्या-क्या? एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है मिडल ग्राउंड, एक होता है डिस्टेंस ग्राउंड। फोरग्राउंड क्या होता है? जिसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 300 यार्ड्स तक हो। कितना? 300 यार्ड्स तक। ठीक है, अब वो आपको टारगेट के बारे में इंडिकेशन कराएंगे, तो बोलेंगे 300, मतलब आपको पता चल जाएगा, मतलब एक सोल्जर को पता चल जाएगा कि जो साहब हैं वो लगभग 300 यार्ड्स के टारगेट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वहां पर हमारा टारगेट हो सकता है। देन वो बात करते हैं मिडिल ग्राउंड की। मिडिल ग्राउंड क्या होता है? 300 से 500 यार्ड्स का। तो मान लो इससे ज्यादा हो गई, यहाँ तक 500 हो गया। ठीक है, तो वो सीधा बोल देंगे 400, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, देन आगे डिस्टेंस ग्राउंड, मतलब मोर देन 500, वो बोलेंगे 700 या 800, तो उनको पता चल जाएगा कि जो 500 से ज़्यादा है ना, हमारा टारगेट कहीं यहीं पर है। तो ये एक रिकग्निशन होता है, एक तरीके का उनको इंडिकेट करके बताना होता है कि हमारा टारगेट क्या होगा। ये इसलिए ग्राउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं ग्राउंड्स की टाइप्स के बारे में। तो मेनली ग्राउंड को 6 टाइप्स में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको 4 टाइप में कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहला हो गया ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड कौन सा होता है? टूटा फूटा, उबड़ खाबड़ ग्राउंड। ठीक है, उबड़ खाबड़ ग्राउंड इस टाइप का, इसको बोलते हैं ब्रोकन ग्राउंड। इसमें क्या होता है? कवर मिलना आसान होता है, कवर के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। देन हो गया डेड ग्राउंड। तो डेड ग्राउंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सोल्जर खड़ा है, वो सामने ग्राउंड की तरफ देख रहा है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ ऐसे गड्ढा है। ठीक है, अब इसको लगता है कि ये यहाँ तक ही है। ठीक है, इसके आगे ग्राउंड नहीं है, या यहाँ तक, या यहाँ तक सोचता है कि वहां तक कुछ नहीं है, लेकिन बीच में भी तो यह जगह है, यहाँ भी तो दुश्मन हो सकता है ना। तो ये जो ग्राउंड होता है डेड ग्राउंड होता है, क्योंकि वहां से देखेंगे तो इस चीज के बारे में हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके पीछे भी ग्राउंड होता है। ठीक है, देन आगे ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड का मतलब फ्लैट सिंपल ग्राउंड, जहां पर आसानी से हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, टारगेट को हिट कर सकते हैं, जल्दी से छुप सकते हैं, जल्दी से सामने कवर कर सकते हैं आराम से। फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, देन आगे हाई ग्राउंड। हाई नाम से पता चलता है जो थोड़ा हाइट वाला ग्राउंड हो।
ठीक है। लो ग्राउंड है जो वो डेड ग्राउंड की एक तरह की टाइप है, जिसमें जो ग्राउंड है इतना नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत लो टाइप का होता है। ठीक है। देन हो गया स्लोपी ग्राउंड। स्लोपी मतलब ढलान वाला। ठीक है। जो ग्राउंड ढलान वाला होता है उसको बोलते हैं स्लोपी ग्राउंड। ये सब ग्राउंड की टाइप्स होती हैं हमारे टारगेट को इंडिकेट और रिकग्निशन करने के लिए। ठीक है।